आगे
हे मातरो भद्रमहो भद्रमिति रामचंद्र सदा क्या कर रहे हैं यहाँ पर मतलब प्राप्त होने वाली वस्तु से वस्तु पूरी समझ रहे हैं पर हनुमान जी पहले जो दान के रूप में
भगवान की सेवा भगवान ने बहुत वर्षों द्वारा विराट की प्रभु 1 करोड़ भाई आप योगा खाएंगे आप योगा लीजिए आप तो नहीं आपको प्यार में आप एक गिलास पानी का स्वाद है क्यों बाबा रखा बगल में डाल के और लीजिए कह रहे हो क्या बहुत विकासी मान की पर्वत पर राम की मूर्ति गुजरा है उसके भीतर हनुमान जी रहते हैं को जीवन नाम आ गया पहले के भगवान रामचंद्र के ज्ञान में क्या अनुभव नहीं हो रहा है शुक्र है क्या अनुभव हो रहा है भगवान चला है और मांग नहीं सकते कहा गया जारी पानी ले जरूरत है नहीं चेष्टा कर रहा हूँ तो जो भी हो होगा चिंता मत करो ये हुआ आप बता रहे हैं यहाँ पर और हनुमान जी क्यों हनुमान जी क्या कर रहे हैं गंधर्वादि भी आनंदाद्यमानम रसायनम रामायणम चतुर्वंशम कंपासु पुलकाशितम और नारद जी आकाश से देख रहे हैं नजर आकाश में ही है अभी दूसरे देख रहे हैं कि गंधर्व आदि क्योंकि वो किमपुरुष पर्वत है वहां पर राज्य किसका है वो गंधर्व का स्थान है वहां के राजा वहां के आचार्य कौन राजा कौन है शरीर गंधर्व कौन क्या नाम है उसका हिमसे आश्रसेन क्या है कुछ नहीं कहा था हमने क्या भैया एक शब्द को मैं 4 बार बोलता हूं ऐसा है कि नहीं पहले वो बात अनुवाद में आ रही है फिर टीका में आ रही है
फिर मैं उसके बाद बाबा घुमाता रहता हूँ पागलों की बातें, पता नहीं तुमको नाम याद नहीं। क्या नाम है उसका? आस्तिसेन नाम था, जो गंधर्व वहां पर आचार्य मूल। तो क्या देखा, गंधर्व आदि भी आनंद गीयमानम रसायनम। गंधर्व लोग क्या कर रहे हैं, आनंदात गीयमानम, आनंद पूर्वक क्या कर रहे हैं, हनुमान राम जी का गुणगान कर रहे हैं। रामायण का गुणगान, रामायण का गान कर रहे हैं गंधर्वादी। और श्रवंतम कंपाश्रु पुलकाशितम, उस रामायण को, उस रसायन रामायण को श्रवण करके हनुमान जी कंपाश्रु, हनुमान जी के शरीर में कंप हो रहा है, रोमांच हो रहा है, अश्रु बह रहे हैं, सात्विक भाव उदित हुए हैं। नारद देख रहे ऊपर से, ठीक है, मैं कह रहे हैं। अब यहां बता रहे हनुमान जी राम जी का अर्चन कैसे कर रहे हैं, अर्चन कैसे कर रहे हैं, यानी द्वार बंद करके अगले लगे हुए, ऐसा नहीं। अर्चन जो हम करते हैं वो अंदर होता है, द्वार बंद करके होता है, वो और नियम भी है। भगवान का जो स्नान इत्यादि होता है, अधिष्ठित व्यक्ति के सामने अर्चन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, अधिष्ठित के सामने नहीं होना चाहिए, बात भी ठीक है क्या। परंतु यहाँ पर उनको अर्चन किसका होता है, अर्चन किसका होता है, गुरु जी सामने बैठे हुए, तुम मुझे खिला रहे हो, क्या कर रहे हो, गुरु जी अर्चन कर रहा हूँ, गुरु जी को तुम खिला रहे हो, उनके चरण दबा, क्या करो, नहीं मैं अर्चन कर रहा हूँ, क्या बोलेगा, अर्चन कर रहा हूँ, क्या बोलोगे, गुरु जी अर्चन कर रहा हूँ, बोलोगे क्या बोलोगे, सेवा कर रहा हूँ, समझे क्या नहीं। अर्चन और अंतर है, अर्चन होता है अप्रत्यक्ष, सामने नहीं है, हम कर रहे हैं, हमारे सामने वो वर्तमान नहीं है, विग्रह रूप में है या फिर फोटो रूप में है, उनको अर्चन किया जा रहा है। और साक्षात रूप सामने होने से कहते हैं क्या, सेवा। तो इसलिए कह रहे हैं वहां पर सामने सेवा हो रही है, और सामने गंधर्व आदि जो रामायण गान कर रहे हैं, उसको सुनते हनुमान जी का शरीर रोमांचित हो रहा है, वो उनको बता रहे हैं। रामायण भगवान की, रामचंद्र जी की लीला कथा काव्य ग्रंथ है। रामायण क्या है, नाम क्या है, रामायण, रामस्य अयनमिति रामायण है क्या, रामस्य अयनम, अर्थात राम की जितनी लीलाएं होती हैं उनका आश्रय है जो, उसे कहते हैं रामायण। या राम का भी आश्रय है वो, राम कहाँ निवास करते हैं, कैसे निवास करते हैं, लीलाओं के रूप में विराजमान है। रामायण में राम जी विराजमान है, किस रूप में विराजमान है, लीलाओं के रूप में विराजमान है, ऐसे रामायण है। तो यह कह रहे हैं पर, तो ये जो रामायण है, रामायण कहने से श्री वाल्मीकि रामायण, रामायण के एकम्ब रामायण है और आध्यात्म रामायण है, कृत्तिवास रामायण है, ऐसे कई रामायण जगत में प्रसिद्ध है, परंतु मान्य तो केवल वाल्मीकि, जो रामायण वाल्मीकि से मेल खाती है वो मान्य होगी, वाल्मीकि रामायण जो मेल नहीं खाती है उसको नहीं मानना होगा। कृत्तिवास वाल्मीकि रामायण से मेल नहीं खाता, कम्ब रामायण मेल नहीं खाती। हाँ, तुलसीदास के रचित रामचरितमानस, ये ये रामायण वाल्मीकि जी को आधारित है, माना जाएगा। इसलिए भारतवर्ष में वैष्णव ने दो ही मानी है, चाहे वो रामानंदी वैष्णव हो, कोई वैष्णव क्यों नहीं हो, दो ही माने उन्होंने, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस। एक तो वाल्मीकि रचित है, दूसरा तुलसीदास रचित है।
तो तुलसीदास को हम क्यों माने? वाल्मीकि तो ठीक है मान लेते, वाल्मीकि उनकी लीलाएं सामने हुई है मान लेते हैं। तो भाई अब तुलसीदास ने रामायण के अनुसार लिखा है, रामायण के अनुसार लीलाएं लिखी है, तो क्यों माने? वो यूं मानना पड़ेगा क्योंकि रामायण का वक्ता कौन है? शिव जी। रामायण का वक्ता कौन है? सुन उमा लोग अभागे हरित, है ना, हर जगह रामायण के वक्ता कौन है? राम, शिव जी महाराज ही देवी पार्वती जी को रामायण सुना रहे। तो जो रामायण के मूल वक्ता है उन्होंने साइन किया है। जब तुलसीदास जी काशी में गए, पहले तो स्त्री बड़ा आसक्त थे, स्त्री से खूब उनको सुनना पड़ा उल्टा पुल्टा, बुद्धि खुली, काशी पहुंच गए। उसमें काशी किसी नगरी है? काशी विद्वानों की नगरी है। सब संस्कृत में बात करते थे, सब कथाएं संस्कृत में, सब काव्य सब साज संस्कृत में होते थे। तुलसीदास ने विचार किया सब तो पंडित नहीं है, तो सामान्य व्यक्ति हैं जो संस्कृत नहीं जानता, उस तक भगवान की कथा कैसे पहुंचे? तब उन्होंने अवधि कहते हैं, सब भाषा का मिश्रण है, अवधि भाषा कहते हैं, उसमें कई भाषा का मिश्रण बनाकर उन्होंने सरल भाषा में सामान्य एक ग्रामीण व्यक्ति भी, गंवार व्यक्ति भी समझ सकता है, उस भाषा में एक रचना की। उसे कहते हैं, ये सुन करके जितने वो पंडित थे ब्राह्मण लोग, वो से विरुद्ध हो गए। देखो भगवान की लीलाओं को ये सामान्य जड़ भाषा में लिख रहे। फिर राम भगवान की लीला किसमें होनी चाहिए? देव भाषा में, संस्कृत में, और गंवार भाषा में, एक ग्रामीण भाषा में लीला को वर्णन कर रहे हैं, सब विरोध हो गए। फिर अभिमान क्या? अभी देखो प्रमाणिक करना होगा कि मान्य है कि नहीं है। तब रामायण तो रामचरितमानस को अब प्रमाणिक कौन करेगा? काशीनाथ कौन? शिव जी, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी। तो अंदर रख दिया गया रामायण और ताला बंद कर दिया गया, और परात कर उठा तो उसके ऊपर त्रिशूल का चिन्ह था और उसको प्रमाणिक किया था स्वयं शिव जी ने। तब सब जो ब्राह्मण का मुख बंद हुआ, ब्राह्मण मान्य है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, किम पुरुष पर्वत के जो निवासी गंधर्व हैं, रामायण का गान कर रहे हैं। रामायण कथा कैसी है? परम रसायन है, रस का श्रृंगार आदि नवविध रसों का आशु स्वरूप है। जो रामानंदी लोग होते हैं ना, वो राम को भी रसिक शेखर बोलते हैं, भाषा उनकी है। श्रीजी को किशोरी मानते, किशोरी कहते हो, किशोरी कहा जाता है, लेकिन किशोरी मान कहते हैं वो, ये उनकी भावना अपनी है। तो यहां कह रहे हैं रसायन का अर्थ क्या है? रस अयन, रस मने औषधि है। क्या श्लोक है? नहीं पेट में आ रहा, आने दो। उपगीयमानात् क्या है? निवृत्त से उपगीयमानात् है ना हमारा। तो यहां बताया उत्तम औषधि को दवाई में, आयुर्वेद में रसायन कहते हैं। और जो है ना आयुर्वेद शास्त्र में
उसको और रसायन कहते हैं, रसायन है ये, रसायन शास्त्र है। तो रसायन में क्यों रसायन है ये? क्यों ये रसायन किसके लिए रसायन है? संसार रूपी रोग को दूर करने वाली है। ये संसार जो रोग है ना, संसार रोग क्या है? संसार रोग क्या है? हद हो गई। संसार रोग क्या है? आदि। हाँ, संसार के प्रति आसक्ति ही संसार रोग। आसक्ति ये रोग है, आसक्ति रोग है, संसार रोग नहीं है, उसमें आसक्ति रोग है। इसलिए बता रहे हैं जो आसक्ति है यही रोग है, बड़ा रोग है। इस रोग को नाश करने वाली ये जो रामायण कैसी है, औषधि समान है। औषधि दो चीज करती है। क्या करती है? एक रोग का निवारण करती है, दूसरा स्वास्थ्य को पुष्टि भी करती है। एक तो संसारों का नाश कर देती है और साथ ही साथ जो भक्ति को बढ़ाने वाली है, अब नाश कैसे करती है, बढ़ाती कैसे है? ये जो कथा है, भागवत कथा है, कोई भी कथाएं होती है, रसायन है, दवाई है। वो दवाई, अब जो भागवत है, रामायण दवाइयां हैं, तो इस संसार रोग को नाश कैसे करती है और वर्धन कैसे करती है? राधा रामायण कैसी बात करते हैं बोलो? कैसी बात करते हैं मतलब? कथा बोल रहे फालतू बातें क्यों? रसम बाधा पड़ रही है क्या? सर तुम बोलो भाई इस बात। अरे कथा में होता क्या है? संसार की अनित्यता का विषय वर्णन है। संसार की अनित्यता का कोई मुसार वर्णन है। संसार के भयावह है इसका वर्णन है, दुखमय है इसका वर्णन है। इसको सुनकर के विरक्त हो जाएगा। और फिर साथ में फिर भक्ति का वर्णन है, भक्त का वर्णन है। भक्त कैसे भक्ति पाकर आनंदित रहते हैं, दोनों है ना। जो अभक्त होकर के दुखी रहते हैं और भक्त कैसे आनंदित रहते हैं, दो एग्जाम्पल होते हैं। एक एग्जाम्पल होता है अभक्त, उसकी क्या दुर्गति हुई। एक एग्जाम्पल होता है भक्त जो भक्ति आश्रय ग्रहण किया, कैसे दो चीजें होती है। जो शास्त्र से पढ़ता है तो उसको दोनों चीज पढ़ेगा ना, संसार की अनित्यता, भक्ति की नित्यता। होगा नहीं होगा? फिर पढ़ रहे हैं, भागवत में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे आगे आगे भवाटक में उपाख्यान आएगा, पुरजन उपाख्यान आएगा, तो ये सब क्या है? ये इससे क्या होगा? संसार से निवृत्ति होगी। और शास्त्र में प्रहलाद जी का उपाख्यान, सदमामृत जी का उपाख्यान, इससे क्या होगा? भक्ति की वृद्धि होगी। ये तो होगा। और क्या होगा बताओ? सामान्य प्रश्न होता है, मालूम क्या होता है? ये वैसे होता है, कोई ऐसे प्रश्न करते हैं, सोचते हैं ये सामान्य बात हुई, घोड़े मट की सिस्टम हो गया। अभी ऐसे सिस्टम ही है, तो सामान्य बात क्या करें, सोचते हैं इसमें कोई विशेष अर्थ होना चाहिए। जब प्रभु जी पूछ रहे हैं तो विशेष को अर्थ होगा इसमें, कोई विशेष अर्थ होना चाहिए, है ना। मैं दूध का जरा छाछ को भी फूम आगे पीता है, तो कोई ना जब पूछ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। तुम अर्थ जानते हो, मन में रहता नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये होता पूछते क्यों? ये समझ तो मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ? तुमको आत्म विश्वास का अभाव है।
ये लक्षण ये है, तुम्हें आत्मविश्वास ही नहीं है, जो मैं जानता हूं यही ठीक है। और आत्मविश्वास बड़ा महत्वपूर्ण है, समझे कि नहीं? भक्ति बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि अपना आत्मविश्वास नहीं है तो हमारा भजन साधन डुलमुल होता रहेगा। कई बार क्या होता है, हमारा भजन ठीक चल रहा होता है, ठीक चल रहा होता है? कथा भी सुन रहे हैं, पाठ भी सुन रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं। इसमें कोई बाहर से व्यक्ति आया और मर से उसने कोई ऐसी बातें बोली, फिर लगता कि हमें तो गलत नहीं कही है, हमें तो गलत आ जाता ऐसा। पर तुम प्रभा ने प्रचार किया, महाप्रभु कहा जत तत हो मोर नाम प्रचार, और सुनते सुनते हम बैठे हुए इधर कि हमें तो गलत नहीं आ जाता कई बार ऐसा है। सर्वत्र प्रचार करने की बात कही गई है, हरिकथा प्रचार करने की बात कही गई है, हम बैठे बैठे हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। बोले क्या कर रहे हो बैठे? अरे क्या करेगा, 4 घंटे यहाँ बैठ के हम झग मार रहे बैठ के प्रचार करने में क्या मुश्किल है? सोचो, मुश्किल 4 घंटे यहाँ बैठना मुश्किल है। प्रचार में जा रहे हैं, नए घर, नए लोग, नए वार्ताएं, नए भोजन और मान सम्मान अलग। तो समस्या क्या है? समस्या यहां पर है। विचार किया जाएगा तो समस्या यहां पर है, इतना आसान नहीं है। अब कौन समझाए? हैं? जरूर बोलना तो काम वही तो कह रहे ना, हमेशा अपना कॉन्फिडेंस ठीक होना चाहिए। भजन ठीक चल रहा होता, कोई व्यक्ति बाहर से आया, उसने ऐसी बातें बोल दी, अरे यार तुम्हें रसोई नहीं आती क्या? अरे ठाकुर रसोई तो महापुर रसोई प्रिय है, तुम्हें रोटी बनाने नहीं, पुलाव नहीं आता? अरे यार तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा क्या होगा? बात हो गया, मुझे ठीक कह रहा है तो मैं तो, क्योंकि हम कितने मॉडर्न है, रसोई का मॉडर्न है, दमयंती बनाती थी, अब केला घुस गया, तो मृदंग नहीं आता मैंने, वहां पर मृदंग प्रिय है, समझेंगे नहीं? पर एक बात जरूर है, पहले विश्वास होना चाहिए जो मैं कर रहा हूं परफेक्ट कर रहा हूं। हमारा परम सौभाग्य रहा, मुझे कभी संशय क्यों नहीं होगा कि हमारा मास्टर था ना, परफेक्ट था, ज्ञान में, भक्ति में, आचरण में। अब हम मालूम, हम जिनकी गाइडेंस में है, जो कह रहे हैं ये गलत हो ही नहीं सकता, इसमें किंतु परंतु क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता। हमको पूर्ण विश्वास था, इसलिए कौन क्या कह रहे हैं मगर महत्व नहीं देता, न दिया कभी। परंतु जरूरी है ये, अब हो सकता है कि हम गलती हो, हम गलती हो, थोड़ी कॉन्फिडेंस है हमें, पर ये देखना पड़ेगा कि जो मैं साधन भजन कर रहा हूं वो परफेक्ट है और वो सर्टिफाइड है एक भजनशील व्यक्ति के द्वारा, जो कि गलत कर ही नहीं सकता। तब आत्मविश्वास, यानी कि जो हम आत्मविश्वास का आधार क्या होता है? आत्मविश्वास का आधार क्या होता है? एक डॉक्टर को आत्मविश्वास क्यों होता है? मुझे पता है कि मैंने अभी तक 40 ऑपरेशन कर चुका हूं, और जो मेरी ट्रेनिंग हुई है फलानी कॉलेज से हुई है, और जो टॉप सर्जन के अनुगत्य मैंने प्रैक्टिस किया है, ये कॉन्फिडेंस का आधार होता है। ऐसा है कि नहीं है? ये तो है। ये नहीं है कि सर्टिफिकेट मिल गया, आत्मविश्वास हो गया, अब हम पेट फाड़ सकते हैं। बड़ी बात यही है। तो इसलिए अब तुम्हारी समस्या भी आ सकती है, समस्या भी ऐसी है। तो हमें समस्या क्यों नहीं थी? हमें मालूम था, हम जो अनुगत कर रहे हैं, जो हमने क्रिया कर रहे हैं, बिल्कुल कोई इसमें ब्रह्मा भी अगर कहे तो हम नहीं बोलेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? परफेक्ट है, हम परफेक्ट हैं। इसलिए लोग
कि चलो मुझे नहीं बोलते, नहीं बोलते क्या, बहुत कुछ बोलते कभी कान में जाता है। तो मैं विचलित क्यों नहीं होता हूं? मैं देख रहा हूं मैं जी मार्ग में बढ़ रहा हूं और मार्ग के बिल्कुल सीधा मार्ग है, मेरे को विचलित होने की जरूरत ही नहीं है। कोई आगे मुझे आगे बढ़ गया बोलते हैं तो आप तो वहीं रह गए, तो कहां से कहां पहुंच गए, मैंने वही पहुंचने दो भैया, मैं तो यहीं पे ठीक हूं, तो जहां पर हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं। कॉन्फिडेंस अति आवश्यक है, नहीं तो जहां का पल्ला भारी है वहीं पे हो लिए तो नहीं होगा। उसके जरूरी है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस का आधार क्या है। क्या तुमने मनी मन कॉन्फिडेंस बना लिया क्या, मनी मन, या किसी व्यक्ति को आश्रय किया है जो इस योग्य था, इसका बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए कहते हैं संसार जो रोग है उसको दूर करने वाली रामायण की कथा है। उस कथा गान कर रहे थे। विचित्र दिव्य दिव्य गद्य पद्य स्वनिर्मित स्तुति मन्येष्ट कुर्वाणम दंडवत प्रणतिरपि। और क्या देखा, ये कौन दिख रहा है? पलाजी देख रहे हैं, पलाजी ना, कौन दिख रहा है? हाँ, तो कहां से देख रहे हैं? कहां से? सुतल से ना, इनमें सुरता है लोग। आकाश से देख रहे हैं खेन, आकाश से क्या देख रहे हैं वो? विचित्र दिव्य दिव्येश गद्य पर स्वनिर्मित। वो कभी कभी क्या कर रहे हैं? स्वनिर्मित हनुमान जी ने जो स्वयं स्तुतियां लिखी थी भगवान की, स्वनिर्मित मतलब अपने द्वारा रचित, जो स्वयं कभी कभी उन्होंने, हनुमान जी पंडित जी भी थे, तो पंडित कैसे हो गए? वैष्णव के 26 गुणों में क्या है? बोलो क्या है वो? बयान नहीं क्या? कृपालु अकिद्रोह सत्य सारसम निर्दोष बदाने में दो श्रुति अकिंचन। फिर नहीं क्या है? अकाम निरीह, उसमें कवि भी है, कवि दक्ष मौनी। कवि भक्त कवि होता है, बोले प्रभु जी हम भी हो जाएंगे कभी, क्या हो जाओगे? यदि हृदय में भक्ति का आविर्भाव हो गया तो कभी तो अपना भी हो जाओगे, कभी वो कभी बन जाओगे। तो कभी भी थे। तो विचित्र दिव्य दिव्य हनुमान जी ने क्या किया था? स्वनिर्मित अपने द्वारा रचित दिव्य दिव्य स्तुतियां जो लिखी हुई थी, वो निर्माण किया था, उनका गान कर रहे थे। तो कभी कभी दिव्य और कभी कभी वेद पुराणों में, जो वेद पुराणों में जो भगवान की स्तुतियां लिखी हुई है, उनका गान कर रहे थे। तो कभी कभी अपने द्वारा निर्मित जो स्तुतियां थी उनका गान करके कुर्बानम दंडवत प्रणतिरपि, और स्तुति करते करते भगवान को साक्षात दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कर रहे थे नहीं, कर रहे हैं। क्यों? हनुमान जी देख रहे हैं, और नारद देख रहे ऊपर से। ये देख करके शुक्रोश नारदो मोदात जय श्री रघुनाथ है, जय श्री जानकी कांत जय श्री लक्ष्मणाग्रज। हनुमान जी के दर्शन को, हनुमान जी दर्शन करके उनकी विचित्र अद्भुत उनकी शिवा परिचर्या को देख करके उनके जैसे अर्चन कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं, उनके भावों को देख करके नारद जी मोदात इतने आनंदित हुए। चुक्रोश जय श्री रघुनाथ है, उल्लसित होकर के चुक्रोश उच्च स्वर से कहने लगे जय श्री रघुनाथ, जय श्री रघुनाथ, रघुनाथ जी की जय हो। जय श्री जानकी कांत, जानकी कांत जानकी नाथ श्री राम जी के जय हो। जय श्री लक्ष्मणाग्रज
लक्ष्मण जी अग्रज श्री राम जी की जय। कौन कह रहा है? नारद जी आकाश में ही अभी, और देख करके गान कर रहे हैं। फिर क्या होगा? निजेश स्वामिनो नाम कीर्तन श्रुति हर्षिता उत्पुलत हनुमान दूरान कंठे जग्राह नारदम। निज इष्ट स्वामिनो नाम कीर्तन श्रुति हर्षिता उत्पुलत हनुमान दूरान कंठे जग्राह नारदम। हनुमान जी दूर से उन्होंने निज इष्ट स्वामिनो नाम कीर्तन श्रुति अपने स्वामी रामचंद्र जी की नाम कीर्तन को सुन करके, उनका जयगान सुन करके अत्यंत आनंदित हुए हनुमान जी उत्पुलित छलांग लगाई। दूरात उत्पुलित हनुमान दूरात दूर से श्रवण किया, बड़ी छलांग लगाई, लगा करके आकाश में ही जग्राह नारदम, आकाश में उड़ गए और क्या उड़ करके आकाश में ही नारद जी को अपने भुजाओं में बांध लिया, आलिंगन कर लिया हनुमान जी आकाश में ही। तो दोनों जी धमाक गिर गया होंगे नीचे। अर्थात आकाश ही बांध लिया उनको, आलिंगन बंद कर लिया। अब तो नारद जी ने क्यों नहीं किया? नारद जी ने क्या हुआ ना, आलिंगन नहीं क्या हुआ? क्यों नहीं किया? डरते हो हनुमान जी से? अरे हाथ में क्या उनकी? कैसे मूर्ख है? हाथ में बीणा है नहीं, बीणा नहीं गिरेगी। हनुमान जी ने खा लिया, हाथ बीणा है, बीणा और हाथ में मंजीरा। नारद जी हाथ में रहते हैं बीणा, तो कैसे करेंगे वो? इतना बुद्धि होनी चाहिए ना। पता नहीं क्या तुमने बोलते हम फलाने इंजीनियरिंग किया, फलाने जॉब किया, वहां तो क्या बोले तुमने क्या हुआ, इंटरव्यू पे आके बता राम जाने है भाई। मृदंग कहाँ रहता है? गले में लटकाते मृदंग को, और बीड़ा हाथ में पकड़ी हुई है। ऐसे क्या तिष्ठन् व्यत्ते मुनि प्रहस नृत्यं पदभ्याम कलयन कराभ्याम प्रेमासुधारांश कपीश्वरस्य प्राप्तो दशाम किंचिद अवोच उच्चै। तिष्ठन् व्यति, व्यत मने आकाश, आकाश में रह करके ही मुनि प्रहर्षन नृत्यन है, आकाश में ही मुनि नारद जी आनंद से नृत्य करने, पदभ्याम नृत्यन, आकाश में ही पैरों से नृत्य करने लगे। आकाश में पैर कैसे चलेंगे? ये समस्या है। तो नृत्य करने लगे। कलियन कराभ्याम प्रेमाश्रुधारांग चरणों से नृत्य कर रहे हैं अपने हाथों से। क्या? प्रेमाश्रुधारांग से कपीश्वर से प्राप्त हो दशाम, और हाथों से हनुमान जी के जो अश्रु प्रवाहित हो रहे थे उनका मार्जन कर, और प्राप्त दशाम किंचित अवचोद उच्चय, और इस प्रकार से किसी बता रहे हैं प्राप्त दशाम किंचित, एक अद्भुत हनुमान नारद जी एक अपूर्व दशा को प्राप्त हो गए। हनुमान जी का स्पर्श कहो या भगवान का गुणगान कहो, हनुमान जी का स्पर्श पाते हैं नारद जी एक अपूर्व भाव को प्राप्त हो गए, दशा प्राप्त हो गए। और प्राप्त होकर के क्या करने लगे? किंचित अवोच उच्चई, उच्च स्वर से जोर से कुछ कहने लगे। अब टीका में आया
मुनिवर आकाश में दोनों चरणों नृत्य करने लगे। चरणों नृत्य करने तात्पर्य क्या हुआ? पूरा नृत्य क्यों नहीं किया? हनुमान जी ने बांध रखा था। जब आलिंगन किया इन्होंने नारद जी हनुमान जी ने, अब तो सिर बना हुआ है तो सिर तो चलेगा नहीं उनका, तो पैरों से नृत्य कर रहे हैं, इसलिए अंग अपने अंगों हिलाने डुलाने में समर्थ नहीं थे। आलिंगन किसने किया था? हनुमान। ताकत कैसी है जो पकड़ ले नारद जी सीधे साधे, हनुमान ऊपर सारे तो हिल नहीं पा रहे थे हो। उसके उपरांत जब फिर हनुमान जी ने उनको छोड़ा, नारद जी ने दोनों हाथों से कपीश्वर हनुमान जी के प्रेमास धाराओं को मार्जित किया और ऐसे करते करते एक विशेष अत्यंत ही उनके अंदर एक भाव का उदय हुआ और कहने लगे, श्री नारद उवाच श्रीमन् भगवत सत्यम तमे परम प्रिय अहं च तत्प्रिय भूम अद्यत्वां वयोलोकयम्। नारद जी कहने लगे, हे श्रीमान जी। श्रीमान क्यों बोला? श्रीमने संपत्ति, श्रीमने ऐश्वर्य, श्रीमने शोभा, श्रीमने लक्ष्मी। श्री का अनेक अर्थ है। बोला श्रीमान जी, श्रीमती जी। अब यहां नियम क्या हुआ? शादीशुदा को श्रीमती नहीं बोल सकते हो। श्रीमती बोल लो क्या उसको? क्यों होता नहीं? बोलते ना नहीं। श्रीमती क्या होता है? श्रीमती किसे बोलते हैं संसार में? स्पेशली मैरिड को बोलते हैं श्रीमती जी, है ना? कबारी में श्रीमती बोले तो गुस्सा करेंगे, क्यों? कोई श्रीमती बोल रहा क्या? तो क्या बोलूं? श्रीमती। श्रीमती मतलब हे सुंदर, हे सौंदर्य की देवी, हे गुणों के अधिष्ठात्री। तो श्रीमान को बोलते हैं हम लोग, श्रीमान जी आप धन्य हैं। श्रीमान धन्य होना, आप बहुत गुणशाली हैं, आप ऐश्वर्यशाली हैं। तो श्रीमती, श्रीमान। श्रीमती स्त्रीलिंग में है और वो श्रीमान तो कहते हैं श्रीमन। श्री का अर्थ होता है महासंपत्तिवान। हनुमान जी ने कहा संपत्तिवान, मेरे क्या संपत्ति है? क्यों बोल रहे हो? संपत्ति क्या है? क्या संपत्ति क्या है? परम भक्ति रूपी संपत्तिवान। संपत्ति क्या है? असली संपत्ति क्या है? भक्ति ही परम संपत्ति है। बोलो संपत्ति क्या? इसको संपत्ति क्यों? भक्ति संपत्ति कैसे कह सकते हैं? बताओ, वो भक्ति संपत्ति कैसे कह सकते हैं? संपत्ति को तो हम क्या करते हैं? संपत्ति क्या करते हैं? खरीदते हैं वस्तुओं को, है कि नहीं? तो भक्ति जी क्या होगा? विकृणीते स्वमात्मानम। संपत्ति बाजार में ले गए तो घर खरीद लिया, धन अर्थ से खाने से खरीद लिया। तो संपत्ति क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा भगवान खरीद लेता है। ऐसे में भगवान की है। अतः श्रीमान अतः परम भक्ति रूपी संपत्तिवान, अब संपत्तिवान है। और भगवतः त्वमेव भगवतः परम प्रिय सत्यम। हे हनुमान जी, आप ही भगवान के परम प्रिय हैं, ये सत्य है। मैं सत्य कह रहा हूं, कि लेश मार संदेह नहीं है। अहं च तत्प्रिय भुवम, और आज मैं भी उनका प्रिय हो गया। अहं च तत्प्रिय भुवम, आज मैं भी उनका प्रिय हो गया। कैसे? यत् ताम व्यलोकयम, जो मैंने आज आपका दर्शन किया ना, आपका मैंने अवलोकन कर लिया, दर्शन कर लिया। आपको दर्शन के कारण मैं भी भगवान का प्रिय हो गया। पुजारी चलो अब आगे कल ही पढ़ेंगे। श्री परीक्षित उवाच।
क्षणाश्वास्तेन देवर्षि प्रणम्य श्री हनुमता रघुवीर प्रणामाय समानित ददालयम। कुछ क्षण के बाद हनुमान जी शांत हो गए, नारद जी भी शांत हो गए। उसके पश्चात हनुमान जी रघुवीर प्रणामाय समानित ददालयम, उसी बार हनुमान जी नारद जी का हाथ पकड़ के तदालयम रघुवीर प्रणामाय, रघुवीर कौन? राम जी को प्रणाम करवाने के लिए नारद जी का हाथ पकड़ा और उन्हें राम जी के मंदिर में ले गए, राम जी को प्रणाम करवाने के लिए या दर्शन करवाने के लिए। वांछा